राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। और दोस्तों, बरसात में यदि फूल गुलाब में नहीं आया तो फिर इसमें जरूर कोई ना कोई कारण है। अब कारण हम समझेंगे कि इसमें गुलाब में कारण क्या है। तो कारण ये होता है दोस्तों कि हम फूल लगा लेते हैं और इसका केयर नहीं जानते हैं। सबसे पहला केयर जो है कि ये पुष्प यदि हमारा खिल चुका है तो यहाँ देखें, इस तरह से कली इसी में आप छोड़ देते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, बरसात के सीजन में फंगस नहीं देखा जाता है, और जब गर्मी इंत सब निकलता है तो उसमें फंगस रहता ही है। तो बरसात इंड होने के पहले आपको क्या करना है, आपको गर्मी से जब बरसात की ओर आता है तो इसमें फंगस रहता ही है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे साबर करना है। साबर किस चीज से करना है, या तो आप मार्केट से लाकर कीटनाशक दवाई मारे इसमें, या आप घर का आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजर हम इसमें घर का ही दें, तो आप नीम का जुगाड़ करें, नीम पत्ती का, और उसे अच्छे से खौलाकर ठंडी कर यानी रात में हम खौलाते हैं तो पूरा तासीर निकल जाता है। और उसमें क्या करना है, एक शैम्पूल मिलाकर आपको प्रति रोज यानी कि 2 दिन पर 3 दिन पर आपको इसमें साबर करना है। तो ये क्या होगा, इसमें फंगस रहेगा ही नहीं, तो पौधा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका फंगस का तो हम दूर कर दिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें हम दें क्या, क्योंकि गुलाब ही एक ऐसा पौधा है जिसे मुख्य रूप से सही मात्रा से इसे भोजन यदि देंगे तो ये इस तरह से पुष्प निकल कर आएगा। आप देखिए हमारा किस तरह से गुच्छों के माफिक फूल है। तो इससे केयर हम घर का ही सामान से करते हैं, पर घर का सामान से कब करते हैं, जब बारिश नहीं होता है। अब जब बारिश का सीजन में हम इसे कच्ची फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। ये चीज आपको इससे पहले भी हम बताए थे। कच्ची फर्टिलाइजर हो जाता है घर का सामान में आप जो भी मटेरियल बना रहे हैं, जैसे कि आलू का छिलका हो, प्याज का छिलका हो, अन्य कोई भी सब्जी का छिलका आप इसमें ना दें। आपको उसे फेंकना भी नहीं है, आप किसी खाली कंटेनर में रखना है उसे, और उसके ऊपर लेयर आपको मिट्टी का चढ़ाना है। वही चीज आपका काला सोना बनकर आपको पौधा को भोजन देगा। तो ये चीज आपको बरसात में नहीं करना है, केवल स्टोर करना है। अब इसमें बरसात के सीजन में दे क्या, तो देने के लिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, सस्ती से सस्ती खाद यह है यूरिया आप इसे देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें फर्टिलाइजर के रूप में हमारा पौधा में निकलता है। अब यूरिया में क्या क्या होता है, तो यूरिया में दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से इसको न्यूट्रिशन देता है। जब ये चीज आप यूरिया देते हैं तो इसमें विशेष करके ध्यान क्या देना है कि इसे ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। यदि आपको इससे भी अच्छा आपको खाद चाहिए तो यहाँ आ जाता है डीएपी आप ज्यादा मात्रा में भी दे देते हैं तो हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं करता है, पौधा में बहुत ही अच्छा से फायदा पहुंचाता है। पौधा को क्या क्या चाहिए, तो पौधा को न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए ये जान ले। तो ये गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, गुलाब का पौधा में हमें ज्यादातर कैल्शियम इसमें मिलता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो इस तरह से यदि हम इस पौधे में देते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा से ये पौधा फूल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, पत्तियां में भी ग्रीन रहता है। तो इस तरह से डीएपी दे दें। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि हम 36 प्रकार का मिला हुआ खाद, यहाँ देखिए ये 36 प्रकार का मिला हुआ खाद है। इसमें डीएपी भी है, यूरिया भी है, पोटास भी है, बहुत सारा का अन्य खाद इसमें मिला हुआ है। तो यदि आपको ये खाद यदि मिल जाता है तो अन्य कोई भी खाद नहीं देना है। बरसात के सीजन में हम खाद का विशेष करके ध्यान इसलिए बोलते हैं देने के लिए कि इसे भोजन चाहिए, कोई भी रूप में इसे भोजन चाहिए। तो ये 2 चम्मच की मात्रा में यदि हम देते हैं 15-15 दिनों में, तो 15 दिनों में इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि हम इसे 15 दिनों में नहीं देंगे तो बारिश में क्या होता है, विशेष करके इसका न्यूट्रिशन मिट्टी में बह जाता है। तो इसलिए 15 दिनों में जब भी आपके एरिया में पानी पड़े तो आपको 15-15 दिनों में देना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये सब खाद आपके घर में नहीं है तो जुगाड़ कर लें। जुगाड़ आपको करना क्या है, डीएपी का। डीएपी यदि आप जुगाड़ कर लेते हैं तो आपको घर का सामान से ये जो है चाय पत्ती में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो ये 2 चीज हमारे पौधे में यदि हम देंगे तो हमारा पौधा भी खिल कर उठेगा और इसका पत्ती ग्रीन रहेगा और फूलों का साइज भी बढ़ाएगा। तो इस तरह से देना क्या है। अभी ये चाय पत्ती को हम यूज नहीं किए, बारिश के सीजन में यूज किया हुआ चाय पत्ती देंगे तो जिसमें कहते हैं कि इसका न्यूट्रिशन तो पहले हम निकाल लेते हैं। दूसरा है कि यदि हम सुखा कर दें तो सुखाने का बारिश के सीजन में सुखाना भी संभव नहीं है। तो आपको 1 चम्मच की मात्रा में साबुत चाय पत्ती यूज किया हुआ नहीं देना है। तो इस तरह से हमारी पत्ती में नाइट्रोजन और फास्फोरस यदि मिलता रहेगा तो हमारा पौधा फूल भी देगा और पत्तियां भी ग्रीन होगा और किसी भी तरह का फंगस नहीं रहेगा। जिस तरह से हम छिड़काव की मदद से दिए हैं, अब हमें करना क्या है, इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का, ऐसे तो गीला रहता है मिट्टी, इस तरह से
छुरी से या आपके घर में खुरपी है उससे इस तरह से पौधा को दें। इस तरह से देने के बाद बारिश के सीजन में फंगस बहुत ही ज्यादा होता है, तो इस तरह से साफ, ये साफ जो है आप आधी चम्मच की मात्रा में पानी में घोलकर, जिस दिन बारिश ना हो, मिट्टी सूखा हुआ रहे तो आप दे सकते हैं, पानी में भी घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रे करें। और जब चींटी लग जाए, बारिश के सीजन में चींटी भी लगता है, तो यदि आपके घर में या गमले में चींटी लग चुका है तो आप 1 चम्मच की मात्रा अपने पौधे के अंदर आप दे दें। आपको घोलना नहीं है, साबुत दे देना है। तो इस तरह से चींटी भी भागता है और पौधा भी हेल्दी बना हुआ रहता है। यदि आप पौधा का शौकीन है तो इतना कर ही सकते हैं, इतना जरूर करें। पौधा में आपका फूल का कमी कभी नहीं होगा। जिस तरह से हमारे घर में गुच्छे से फूल देता है उसी तरह आपके घर में भी देगा। ये जानकारी आपको गुलाब के प्रतीक में जो दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।